श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जब हमारी भक्ति जो है हमारा साथ देने लग जाती है तो जीवन के अंदर आने वाली मुसीबतें या जीवन के अंदर होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हमारी दूर हो जाती हैं। आज की वीडियो यही है कि आपके जीवन के अंदर क्या क्या बदलाव आपके होगा कि जब आप भक्ति करने लग जाते हैं। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता। क्या होता है कि भक्ति जो है हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारा जीवन भी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है। जिस परम पिता परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है कोई कार्य करने के लिए, वो कार्य कौन सा है? अपने प्रभु के नाम का प्रचार। जब तक हम अपने प्रभु के नाम का प्रचार ना करें तो हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या? कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, और ये भक्ति से बहुत ही ज्यादा सरल हो सकता है, क्योंकि भक्ति जो है भगवान श्री हरि का हिस्सा है और उनकी कृपा से ही व्यक्ति जो है भक्ति करता है। अब बात आ जाती है कि जब हम भक्ति को प्रारंभ करते हैं अपने जीवन में, तब शुरुआती तौर पर हमारे साथ कुछ ऐसी तकलीफें उत्पन्न होती हैं जिन तकलीफों को लफ्जों में बयान नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप भक्ति कर रहे होते हो उस समय आप परेशान होते हो। लेकिन एक बात यह है कि ये कुछ ही समय तक ऐसा होता है आपके साथ, लेकिन कुछ समय बाद आपके जीवन में ऐसी ऐसी खुशहालियां आने लग जाती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? शुरुआती तौर पर जब आप किसी भी पौधे को बीज रोपण करते हो या जल डालते हो, लेकिन जब उसमें पत्तियां कलियां खिलने लग जाती हैं और जब वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तब वो आपको फल भी देता है। इसी प्रकार से भक्ति भी इसी का ही ऐसा ही हिस्सा है हमारे जीवन में। जब हम भक्ति को अपने जीवन में आधार बनाते हैं या प्रतिदिन अपने इष्ट आराध्य के नाम का सिमरन करने लग जाते हैं तो धीरे 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 हमारे जीवन में मुसीबतें बढ़ने लग जाती हैं शुरुआती तौर के अंदर। लेकिन उसके बाद हमें पतियों के थ्रू या एग्जाम्पल है कृपा के थ्रू हमें किसी न किसी भगवान हमारी दिशाओं को भटकाते भी हैं। वो अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। आपको धन का लालच आएगा, आपको बहुत सारा लालच आएगा। जब आप अपने आप को दृढ़ ब्रह्मचारी लेकर चलोगे तब आपकी बुद्धि का मलिनता भी होने लग जाएगी, आपके जीवन में समस्या भी उत्पन्न होने लग जाएगी। कई बार जिस मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हो और लगातार उनकी पूजा पाठ कर रहे हो तो आपका ध्यान भी भटकने लग जाएगा। फिर कई बार मन के अंदर इस प्रकार के ख्याल भी उत्पन्न हो जाएंगे कि पता नहीं मेरा कार्य बन भी रहा है या नहीं बन रहा, भगवान मेरी पूजा को सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। ऐसे ऐसे जो कार्य आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं ये आपकी भक्ति के भटकाव जो है ये परम पिता परमात्मा के द्वारा ही है। तो जैसे आपने बताया, क्या जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जीवन में आने वाली मुसीबतें क्या उनसे भी हमारा छुटकारा हो जाता है जो जीवन में आने वाली होती हैं? जब शुरुआती तौर होता है तब छुटकारा नहीं होता, लेकिन बाद में कोई मुसीबत आपके जीवन में आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि कहते हैं कि जैसे कि हमने हनुमान जी की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, राम नाम की चर्चा करनी स्टार्ट कर दी, उनके नाम का गुणगान करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे जीवन के अंदर ऐसी कृपा प्रकट होती है प्रभु के दोनों हाथों से। पहले तो परिवार ही सुखी होता है हमारा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से आपके कुटुंब ही सुखमय होते हैं। दूसरी बात, अगर घर परिवार में अगर आपके जीवन में कोई रोग दोष बीमारी अगर कोई बाहर से लगने वाले, जिस प्रकार से हम अपनी माता का आशीर्वाद लेते हैं और माता हम आशीर्वाद के थ्रू हमें कहते हैं जाओ बेटा जीते रहो, तो उस दौरान हमारे जीवन में आशीर्वाद ऐसा रूप लेता है कि अगर मान लो हमारा हाथ टूटना हो तो नाखून टूटने से काम चल जाता है। मान लो इतनी बड़ी समस्या आपकी शॉर्टकट में बदल जाती है। वो क्यों? आशीर्वाद की कृपा से। इसी प्रकार से जब हम हमारे आराध्य का नित्य सिमरन करते हैं, उनके नाम की चर्चा करते हैं, प्रचार रूप में कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव हो जाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का कि रामकृष्ण परमहंस जो कि साक्षात माँ कालका से बात करते थे, उनके हाथों से नवाला ग्रहण करते थे और माँ जब तक नहीं आती थी तब तक भोजन भी नहीं खाते थे। और इस बात को आप जानते हो, दानु भगत ने स्वयं अपना शीश काटकर माँ ज्वाला के चरणों में अर्पण कर दिया।
ये इतिहास गवाह है। जब आप शुरुआती आपने देखा भी होगा उनके जीवन में तकलीफें बहुत आई, लेकिन सच्चाई पर वो खड़े रहे, अपने इष्ट की भक्ति पर वो खड़े रहे, तो जीवन में आज वो अमर हो गए हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि गुलशन कुमार जी भी हैं, उनके नाम का लंगर चलता है मां वैष्णो देवी में। तो जो परमात्मा के प्रति कुछ भी करने की सोचता है, हालांकि हमारी कोई औकात नहीं है हम अपने इष्ट आराध्य के प्रति कुछ उन्हें दे सके या उन्हें कुछ खुश कर सके, लेकिन अगर हम वो उनकी देते हैं। हाँ, अगर हम उनकी छोटी सी भक्ति भी करते हैं ना, ये भी उन्हीं के कारण करते हैं। उनकी इच्छा के बगैर तो जब पत्ता नहीं हिल सकता, आंधी तूफान नहीं आ सकता या बारिश नहीं हो सकती, तो हम कौन होते हैं उनकी पूजा करने वाले? वो स्वयं, हमारा कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है, और ये बात सच्चाई है, सभी लोगों का होगा अपने जीवन काल के अंदर। आपने आज से क्या पता चौथी 7वें 8वें जन्म पीछे या कोई ऐसे जन्म के पीछे आपकी भक्ति छुपी हो, आपने ऐसे कार्य करे हो जो कि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म हमें अगले जन्म में भी भक्ति मार्ग पर लेके जाते हैं। अगर हमारे कर्म मलिनता के प्रति होते हैं तो उक्त रूप से हमें मलिनता ही धारण होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भी चीज की साधना करता है, मान लीजिए अगर कोई माँ दुर्गा की साधना कर रहा है तो माँ दुर्गा की शरण में जाएगा, अगर कोई हनुमान जी की कर रहा है तो हनुमान जी की, अगर कोई डाकनी, पिचासनी, बेताल या पिचास किसी भी प्रकार की साधना कर रहा है तो मरण उपरांत उसी की श्रेणी में जाएगा। अगर हम हनुमान जी की कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं, तो हम अपने मन में ऐसे विचार कैसे ला सकते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे? ये सच्चाई है। हाँ, ये कृपा थोड़ी सी लेट जरूर हो सकती है, पर इतना मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको झूठ नहीं बोला इसमें, वही चीज सच्चाई बताई है जो जीवन में होती है। अगर मैं आपको ये भी कह सकता था आपकी ये हो जाएगी, आपकी वो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये सब होती है, ये सब आती है संयम और विश्वास से। ये सब दिखावा आपके सामने आएगा, लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हो, रियलिटी में भक्ति कर रहे हो, फिर तो आपको ये चीजें जो है आप उसी समय त्याग दोगे। जैसे जब एक छोटा बच्चा मोटरसाइकिल की लालसा रखता है या वो एक बाइक की लालसा लगता है या एक साइकिल की लालसा लगता है, अपने माता पिता को कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन माता पिता डरते हैं कहीं ये जो है गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, कहीं गंदे लड़कों के साथ भटकने ना लग जाए। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं कि हे बाबा मुझे इस वक्त ये चीज चाहिए, तो परमात्मा उस वक्त वो चीज आपको नहीं देते, लेकिन उसके बाद वो चीज आपके पास रुलती फिरती है, उस वक्त आपको प्राप्त नहीं होती, टाइम के अनुसार देते हैं। तो उसके बाद आपको उस चीज की वैल्यू नहीं पता, उस चीज की आपको आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को त्याग दिया। इसी प्रकार से भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो प्रभु भी आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तभी अपने भक्त को दुख, दर्द और हमेशा तकलीफ देकर शुद्ध और हमेशा आत्मविश्वास, जैसे कि आपका जब आपने जीवन में पूजा करने के बाद भी कष्ट लिखे हैं या जीवन में पूजा पाठ करने के बाद भगवान ने आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो ये समझ लेना कि आपकी भक्ति से उनको महसूस हो रहा है, वहां तक आपकी भक्ति पहुंच रही है। क्योंकि जब हम तकलीफ में होते हैं ना, तो समझ लेना वो हमारी भक्ति से घबरा गए हैं, कहीं हम कुछ मांग ना ले। ये सच्चाई है, क्योंकि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। भगवान राम ने हनुमान जी को ये बात बोली थी, और हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता है, जागृत शक्ति है, और वही शक्ति जो है हर व्यक्ति की परीक्षा लेती है। माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, अगर आप अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखकर कार्य करते रहोगे तो आप हमेशा ही जीतोगे, चाहे कितनी से बड़ी लड़ाई क्यों ना हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपकी भक्ति मरण उपरांत भी आपके पक्ष में आपके प्रति गवाही देगी। तो बोलो जय माता दी।